अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अभी एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, राइट, लेकिन उन्हें हम दिखा नहीं सकते और अमरूद बड़े मज़ेदार लेके आई हैं मीठे मीठे अपने बागों से, राइट। और थैंक यू सो मच उनका। बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू जो है वो काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है हमारी। बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू कौन से टेस्ट की तैयारी करनी है? असिस्टेंट या असिस्टेंट बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अभी आई हैं जॉब्स अप्लाई कर दी है ना आपने? अच्छा, टेस्ट की डेट तो अभी नहीं आई है ना, अभी रिसेंटली अप्लाई किया। लास्ट डेट क्या थी उसकी अप्लाई करने की? लास्ट डेट इसी मंथ में किया हुआ। क्या इसी मंथ के शुरू में मेरे ख्याल में किया था। इसी मंथ के स्टार्ट में आपने किया था ना अप्लाई? और अभी लास्ट डेट तो आपको नहीं पता है ना कि कब कब होगी लास्ट डेट, वो सब चीज़ें। लेकिन नेक्स्ट मंथ हो सकता है इसका पेपर हो। ठीक है। अब आप पूछना चाह रही हैं मेरे से कि इसकी मैं तैयारी क्या करूँ। सबसे पहली बात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते किसे हैं इसे समझें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसे कहते हैं जो हमारा FBR का पैसा जो सा होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू, जो कलेक्ट करती है टैक्स के थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स। कौन सा टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स, एसेट टैक्स। ये बिजली वाले टैक्स की बात नहीं मैं कर रहा, जो इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगते हैं, शुगर पे लगते हैं, उस टैक्स की बात नहीं कर रहा। जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे 5 मरले से ऊपर जो जगह है उस पर टैक्स लगता है, या हमारे जो टैक्स लगता है जगह खरीदने में, सेल करने में टैक्स लगता है, या गाड़ियाँ परचेज एंड सेल पे लगता है, या कोई फैक्ट्री की कोई बड़ी मशीनरी ले ली, वो जो पैसे पे टैक्स लगता है, या फिल्म इंट्रोड्यूस करा दी, इस तरह की चीज़ों पे वो बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू टैक्स को क्या करता है? कलेक्ट करता है। अब इसमें तीन पार्ट ऐसे हैं जो अगर आपने सही तरीके से प्रिपेयर करी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। पहला इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट में इसमें कम से कम भी एक कंप्रीहेंशन दिया जाएगा और उसके कम से कम 6 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यानी कंप्रीहेंशन एक दे दिया, 6 सवाल बना देंगे, हर क्वेश्चन के बाद 4 क्या होंगी? ऑप्शन होगी। अब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो फिर ही जाके आपको समझ लगेगी कि भाई इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। और पैराग्राफ पढ़ने में टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा। क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो आपने करना क्या है? सिंपल से आपने रूल फॉलो करना है। आप तमाम लोगों ने राइट सिंपल से रूल फॉलो करना है। सिंपल रूल क्या है कि आपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को, उस ऑप्शंस को पढ़ना है, उन ऑप्शन को उन पैराग्राफ में फाइंड आउट करना है। वो ऑप्शन जिस पैराग्राफ में आपको नजर आएगी वहीं से आपने पैराग्राफ पढ़ना है और उसके मुताबिक उसके आंसर को क्या कर देना है? मार्क कर देना है। पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगाएंगे क्योंकि मैं यकीन से कहता हूँ आप उस पैराग्राफ को 2 बार ही पढ़ेंगे फिर भी आपको पैराग्राफ समझ नहीं आना, क्योंकि उसमें बड़े डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं और जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप तो दोबारा 2 बार ही पैराग्राफ ही पढ़ते रहेंगे और आधा घंटा उसमें लगा देंगे। समझ आ गया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उनमें से ये चूज करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चूज द करेक्ट सेंटेंस की ऑप्शन गूगल पे सर्च करें। उसके बाद इस तरह के जितने क्वेश्चन MCQs आते हैं उनकी क्या करें? प्रैक्टिस करें, उन्हें सर्च करें आप, ताकि आपको पता चले कि भाई मैंने कैसे प्रेजेंट पता चलता है, प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर जाके आप उस सेंटेंस को करेक्ट कर सकेंगे चूज, वरना नहीं होगा आपसे। अगर आपको लग रहा होगा मैं तुक्के मारने वाला हूँ तो आप फेल हो जाओगे, आप प्रैक्टिस किए बगैर जाओगे, फेल हो जाओगे। थर्ड पॉइंट, डबल फिल इन द ब्लैंक्स। यानी एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नीचे 2 वर्ड्स हैं, उन 2 वर्ड्स को हमने वहां पर क्या करना है? यूज करना है। डबल फिल इन द ब्लैंक यूज करने का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपको सेंटेंस कनेक्शन आना चाहिए। क्या? सेंटेंस कनेक्शन के बिटवीन कहाँ लगेगा, बिकॉज क्या लगेगा, कैसे 2 सेंटेंस को हम मिला देंगे। ठीक है, फिर जाके सेंस कंप्लीट होगी। अदरवाइज अगर आप एक MCQs वाले की बात कर रहे हैं तो वो उसमें तो पास हो जाएंगे, लेकिन डबल वाला आपसे नहीं होगा। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट की बात है, अगला पॉइंट आपका फेवरेट है सीना मेंटल वगैरह। ये आप लोग कहाँ से करेंगे? ये आप लोग को कहीं से करने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल और पेपर आप निकालने के बाद इसमें जितने दिए हुए सिनम्स और वो इडियम्स वगैरह उन्हीं के रेलिवेंट जो हैं वो आप याद करें। यानी अगर S के बारे में दिया हुआ है तो जो फेमस S वाले हैं उन्हें याद कर लें, बाकी को इस तरह कर लें। समझ आ रही है? इन्हें आप लोग कर लें। उसके बाद आपका जो है अच्छा जेब में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सैली बहुत अच्छी है। सैली बड़ी कमाल है और सुकून है, पावर भी है, अथॉरिटी भी है, और एक डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह ताला को कामयाब कर देगा। ठीक है, कैमरा नहीं है हमारे पास, फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आइए सब आवाज़ मेरी आपको समझ आ रही होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा आपका इसमें होता है मैथ। बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू में मैथ के कौन से क्वेश्चन आएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैथ के कौन से क्वेश्चन होंगे? अब आते हैं मैथ। एक ही मोबाइल है, गिरी ना जाए। ठीक है, मैथ के कौन से क्वेश्चन होंगे? अच्छा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे मोबाइल रख के वीडियो बना रहा हूँ। ये वो पता है क्यों? क्योंकि पब्लिक अब मुझे सुनती है। अब मुझे ये भी फर्क पड़ता है बैकग्राउंड में ये गत्ते नजर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। मुझे पता है जो मेरा मैसेज है वो समझ आना उन्हें, उन्होंने बस पास हो जाना। तो अब हमारे आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं? ऑनलाइन क्लास शुरू में 5 मिनट आएंगे मेरे। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपके आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा वाले। उसके अलावा आपके आएंगे एंगल्स वाले,
उसके अलावा सीरीज़ वाले क्वेश्चन आप गूगल से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आर्मी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके आएंगे वो वाले सबसे बुरे लगते हैं मुझे, सबसे बुरे सवाल, पैरामीटर आ गए, एरिया मालूम करना आ गया, या फिर वो आ गया कि फादर बेटे से इतना छोटा है बड़ा, पता नहीं इस तरह के, पता है ना आपको, लेट्स सपोज करने वाले, इस तरह के सवाल आएंगे, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर देना। 2 चीज़ होगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका इस्लामियात। इस्लामियात सारे का सारा ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा। कहाँ से आएगा? आपने इस्लामियात इख्तियारी की बुक जो सी है ना कृषि वालों की BA लेवल की अगर आपने देखी हो तो आप उसमें से जो से है ना वो आप उसके MCQ वगैरह को पढ़ सकते हैं और आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। आगे हमारा आया था इसका, और क्या आएगा बेटा? अब पाक स्टडी, वो तो मैंने आपको कहा 10 ईयर्स पाकिस्तान के फेयर जो से हैं वो आपने उससे स्टडी करना है, 10 ईयर्स अफेयर्स को। उसके बाद वापसी पंजाब डिस्ट्रिक्ट की बस में जाना है आपने? कब जाती है वापस? नहीं, लोकल ही जाना। लोकल तो बड़ा लंबा रास्ता होगा, टाइम से निकल जाना। उसके बाद जो से अभी के लिए इतना बहुत नहीं है क्योंकि ये 10 करते years क्या होगा इस्लाम पाक स्टडी? करंट अफेयर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, अभी भी आपसे कवर नहीं होना, कर लोगे कवर या नहीं? आप बता देना सारे। बेटा इतना, अब इतना तो दे दिया, पहले ये कवर करो बाकी बाद में, ये इतना कवर करें उसके बाद आप लोगों को बाकी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और क्या सवाल पूछना है इसके बारे में? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एयर होस्टेस के लिए बात बनाते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कुछ पूछना है? नहीं, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।